हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान सेकंड टेस्ट का आज पहला दिन था, जिसका एंड हो चुका है। मौसम ने अपनी रंगीनियां दिखाई और उसके बाद मैच हरा भरा होकर ख़त्म हो गया, कॉल्ड ऑफ हो गया। और बहुत अजीब महसूस होता है जब आप मैच देख रहे होते हैं तो फिर उस वक्त जब वो सडनली मैच कॉल्ड ऑफ हो जाता है तो वो सिचुएशन थोड़ी सी ज़रा एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाती है उसके अंदर। सबसे पहले तो बात करते हैं, क्योंकि जाकिर हसन की अगर मैं बात करती हूँ जनाब, उन्होंने कोशिश की कि वो कहीं ना कहीं क्रीज ऑक्यूपाई करें, आराम सुकून से जो है वो खेलने की कोशिश करें। 24 के करीब उनको गेंदें भी हुई, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ कर नहीं पाए। उनको लगा था शादमान खेल रहा है, एक तरफ वो स्कोर कर रहा है, बाउंड्रीज मार रहा है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहूँ। लेकिन उसके बाद ऐसी विकेट गई उनकी कि जनाब ये जायसवाल ने कैच पकड़ा, उनका आकाशदीप की बॉल थी और जीरो के ऊपर वो आउट हो गए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो शादमान जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, अच्छी फॉर्म में थे, बाउंड्रीज भी ले रहे थे, उनको भी फाइनली जो है वो लेग बिफोर किया आकाश ने। रिव्यू पर गया, उसके बाद कंफर्म हुआ कि नहीं जनाब ये तो आउट है। और एक बड़ा हैप्पी सा मोमेंट जो वहाँ पर डेवलप हुआ, रोहित शर्मा बिकेम वेरी हैप्पी एंड देन शादमान वेंट आउट, चले गए वापस पवेलियन। उसके बाद मोमिनुल की अगर मैं बात करती हूँ तो वो तो अभी खेल रहे हैं स्टिल, उनके बल्कि रन्स भी अच्छे खासे हो चुके हैं देखा जाए तो। लेकिन ये है कि ठीक है, क्योंकि मैच का डे आज एंड हो चुका है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो नेक्स्ट डे में वो चीज़ कंटिन्यू रखना, उस पेस को कंटिन्यू रखना, उस स्पीड को कंटिन्यू रखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आज अगर मैच डिले होता तो शायद वो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर जाते, मगर एक बैरियर आ गया मौसम का। तो अब अगर बात करते चले हम लोग कैप्टन की, शंतो की, तो उनको भी जनाब यही हुआ, उनके साथ भी अश्विन ने अपने जोशो जुनून को कायम रखते हुए उनको भी लेग बिफोर कर दिया। अच्छा, मज़े की बात जो है वो ये है कि होता ये है कि या तो बैट्समैन गलती से आउट होता है अपनी गलती की वजह से, या बॉलर अपनी अक्लमंदी की वजह से उसको आउट करता है। अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में जो बांग्लादेश का मैच था उसके अंदर मैं बार बार इसलिए कंपैरिजन करती हूँ क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि यार हमने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की हैं और हम कब से गलतियाँ करते चले आ रहे हैं होम ग्राउंड से, क्योंकि बांग्लादेशी खेल रहा है तो वो आप उस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करते हैं, जब पे कंपैरिजन ऑनेस्टली नहीं बनता है। लेकिन स्टिल आई विल टॉक अबाउट दैट कि जब पाकिस्तान खेल रहा था तो हमने जो विकेट्स निकाली हैं उनमें हमारा ये था, हमारी लक ये थी कहीं ना कहीं कि जब बांग्लादेश की विकेट्स जाती थी तो बांग्लादेश की गलती की वजह से वो हम उस गलती को पकड़ लेते थे। लेकिन इंडिया में अभी जिस तरह से विकेट्स निकाली गई हैं, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी फौरी तौर पर लेग बिफोर हुआ, उन्होंने उनको आउट किया। तो दैट इज़ समथिंग कि इट्स वर्थी, कि पता चलता है कि टेस्ट का ये हुस्न है कि आप विकेट निकाल रहे हो, आप शॉट ऐसी आप ऐसी बॉल ऐसी कर रहे हो कि अगले बंदे को समझ नहीं आ रही और जनाब वो लेग बिफोर हो रहा है। तो ये एक चीज़ जो है ना ये इंपॉर्टेंट होती है, ख़ासतौर पर जब आप विकेट्स लेने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी बुरा है या उसमें एबिलिटी नहीं है। बात ये है कि बैट्समैन का गलती करना और उस पर आउट हो जाना, इट्स गुड, ठीक है आउट हो गया, बट इट्स नॉट कंसिडर्ड एज योर सुपीरियोरिटी। लेकिन अगर आप उसको आउट करते हो, एक अच्छे बैट्समैन को आप एक अच्छी गेंद के साथ आउट करते हैं, तो वो ज़्यादा वर्थफुल होता है। तो वो चीज़ हमने आज के मैच में देखी। और उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल जो है वो 107 रन्स हैं और 3 विकेट जा चुकी हैं। कल दूसरा दिन होगा और सेकेंड डे के अंदर जो है वो देखेंगे क्या सूरत हाल होती है। सिराज कहीं ना कहीं अभी स्टिल अपनी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। सिराज की बैड लक चल रही है, एफर्ट बहुत कर रहे हैं, रिगरस नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो एक फॉर्म है उसकी कमी हमने पहले भी देखी और अभी भी नज़र आ रही है। लेकिन आई विश के जो उनकी कोशिश है, जो जद्दोजहद है, वो उनके काम आए और वो भी उसी तरह से विकेट्स निकालें जिस तरह से बाकी लोग निकाल रहे हैं। तो अब अगर बात करें हम, क्योंकि मैच आज तो खैर स्टॉप हो गया और इसके बाद कल से दोबारा से सिलसिला जारी है, तो टॉस के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि इंडिया ने टॉस विन कर लिया। जब जब एक टीम टॉस विन करती है तो ऑलरेडी वो समझ लें आपके 60% मैच तो वो जीत जाती है। बाकी का जो 40% है वो आपकी अपनी फिर कारकर्दगी और आपकी अक्लमंदी होती है। तो रोहित शर्मा डिड द राइट डिसीजन एज ही प्लान टू बोल फर्स्ट, क्योंकि अच्छी बात थी, उनको अंदाज़ा था कि हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम इन्हें मामूली से रन्स पर रोक लेंगे। बड़ी हद है ये 200-250 रन्स बना लेंगे और उसके बाद इनको रोक दिया जाएगा और उसके बाद फाइनली वो रन जो है वो चेज़ हो जाएंगे आपके आसानी से। तो वो ये है कि एक अच्छा इनिशिएटिव था, अच्छा मैच था आज का, लेकिन छोटा मैच था। आई विश के वो थोड़ा लंबा जाता, थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग होता तो देखने में और अच्छा लगता और एक इंटरेस्ट का फैक्टर जो है वो बहाल हो जाता। खैर इस पर बात करेंगे। अभी एक और अपडेट मेरे सामने आई कि शहजाद प्लेयर हैं,
उनका ये कहना है कि बाबर आजम 2025 के बाद शायद कैप्टन ना रहे। मतलब ये तो एक कहा जा रहा था कुछ लोगों के हवाले से कि 2025 के बाद बाबर आजम शायद कैप्टन ना रहें, लेकिन अहमद शहजाद ने कहा है कि बाबर आजम 2025 से पहले ही कैप्टनसी से हट जाएंगे। अगर वो खुद रिटायरमेंट नहीं देंगे तो बोर्ड उनको कह देगा कि आप जो है वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। बाबर आजम जो कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए कप्तान मुकर्रर हैं अभी तक, यानी जो सोर्सेज बताते हैं वो ये बताते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद ही कोई बड़ा फ़ैसला होगा, उससे पहले कोई फ़ैसला नहीं होगा बाबर आजम के हवाले से। तो अब अहमद शहजाद की जो ये गुफ्तगू है, या तो उनको बोर्ड से किसी सोर्सेज ने बताया है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले पहले बाबर आजम कैप्टनसी से हट जाएंगे, या फिर ये उनका अपना ख्याल है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे जितना सोर्सेज के थ्रू पता चला है उससे यही मालूम हुआ है कि बाबर आजम को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले नहीं हटाया जाएगा। बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे और जो भी रिज़ल्ट्स होंगे वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर जो भी हालात होंगे उसके बाद ही फैसला होगा कि बाबर आजम को स्टिल अपनी कैप्टनसी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, लेकिन उससे पहले ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो अहमद शहजाद की स्टेटमेंट कि या तो बाबर को खुद ही रिटायरमेंट कर देनी चाहिए, अगर वो रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी बात आ सकती है। इट वॉज क्वेश्चनड, एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किस बेस पर कहा, क्या रीज़न थी और उन्हें क्या लगता है, उनका सोर्स एग्जैक्टली कितना स्ट्रॉन्ग है जिसने ये बात बाहर निकाली है। तो ये ज़रूर एक चीज़ है जिसके ऊपर काफ़ी सारी बात हो सकती है और काफ़ी सारे मैं देख रही हूँ कि प्लेटफॉर्म्स पर इस हवाले से बात हो भी रही है। अभी रिसेंटली खिलाड़ियों की जानिब से ये भी पैगाम आया था कि सर्जरी आप जो टीम के अंदर करना चाह रहे हैं वो आप बोर्ड के अंदर करें। तो हो सकता है दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं कि कहीं ना कहीं कैप्टेंसी की बात हो रही हो और उस दौरान उन्होंने कहा हो कि जनाब कैप्टन बदलने से बेहतर है कि आप बोर्ड के अंदर सर्जरी करें। दोनों सूरतों में बात रिलेटेबल है, कहीं ना कहीं से लिंक्ड है। तो हो सकता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि जिसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले कोई बड़ा चेंज पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आए। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी ये चैम्पियंस कप जारी है, चैम्पियंस कप से बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। कल जिस तरह से स्क्वाड के अंदर एक तब्दीली सामने आई उस पर भी बहुत बात हम लोगों ने की है अपने शो के अंदर। और अभी जो ये स्टेटमेंट अहमद शहजाद की आई है इसने तो परेशान कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि होने क्या वाला है, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। हमें जो भी फैसला लेना है वो हमें अभी लेना है। मैं तो कहती हूँ कि इंग्लैंड के टेस्ट से पहले आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में तो बाबर आजम की कैप्टनसी है नहीं। उसके बाद जो भी आपका फ़ैसला होगा, आप कप्तान बदलते हैं नहीं बदलते हैं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फ़ौरन पहले अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा बनिस्बत इसके कि आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद लें। या तो फिर आप जाने दें बाबर को, अब मत कप्तान अपना बदलें, कितनी तब्दीलियाँ आप करेंगे, या फिर ये है कि वाकई में फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के से पहले अभी ही जो डिसीजन है वो हो जाना चाहिए ताकि चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएं। और अहमद शहजाद भी अगर तो ख़ुद से ये बात कर रहे हैं तो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि एक प्लेयर को सूट करता है कि वो एक इतनी हतमी बात जो है वो कर दे इसी तरह से। या तो वाकई उनके पास कोई बहुत ऑथेंटिक सोर्स है जिन्होंने ये बात रिवील की है, या फिर ये कि वो ख़ुद से ये बात कर रहे हैं। खैर इसी के साथ आपसे भी इजाज़त चाहती हूँ, आपको ज्वाइन करूँगी कुछ देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।